नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई ब्रह्मा स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई आपने देखा था भाई मैसी घोड़ा और बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें आपने उस वीडियो के अंदर देखी थी, बहुत सारी बातें सुनी थी। तो इस पार्ट के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आंसू भाई एक नया बच्चा लेके आए हैं और बच्चा भी मेरे को लगता है कि लक्ष्मी कदम है। तो आंसू भाई क्या कहना चाहोगे बच्चे के बारे में, क्या नाम है, कहाँ से तलाश के लिए आए लक्ष्मी कदम बच्चा और क्यों लेके आ गए? नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मेले में शायद हम मिले थे और मेले की 11 पशु मंडी पूर्ण हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी और 11 कार्तिक की 11 लग चुकी थी और मैं रात्रि 10 साढ़े 10 बजे पुष्कर मेला मैदान की तरफ जा रहा था। तो बालकदास जी बाप जी के कैंप के पास में जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई और अंदर गया तो मुझे ये बच्चा दिखाई दिया। बिल्कुल। और मुझसे पहले इसे बालकदास जी ने लिया था, है ना। तो इस बार पुष्कर मंडी में 3,500 घोड़े आए थे। कितने? 3,500 जी। उन 3,500 घोड़ों में ये एक ही ऐसा बेहतरीन रत्न था। इसको मैंने रात्रि 10:30 बजे देखा था। कितने? रात के 10:30 बजे? राइट। और उस समय बाप जी शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए जब मैंने इसको देखा तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई रसायन पैदा नहीं हुआ कि मेरे दिमाग में तर्क पैदा करे। मैंने जब इसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। अच्छा। हाँ, 5 मिनट में मौन हो गया। मेरे साथ 3 मित्र भी थे और एक मित्र था जो बोल रहा था कि मुझे बच्ची चाहिए। तो फर्स्ट तो मैंने उसकी पहल रखी थी क्योंकि वो मुझे पिछले 1 महीने से निवेदन कर रहा था। तो मैंने कहा यार, जब इतने टाइम से कोई निवेदन कर रहा है तो पहले अच्छी चीज़ किसी और को दिलाएं, है ना, क्योंकि अपनी गाइडेंस से ही वो पालेगा। तो उनकी हाँ नहीं हुई और 5 से 10 मिनट तक मैं मौन रह गया इसको देखने के बाद। और जब मैंने इसको देखा, ये इतना खूबसूरत बच्चा प्रदीप भाई, लक्ष्मी कदम मैंने बच्चे पहले भी देखे हैं, आज भी लोगों के पास में होते हैं। घोड़े दूसरे भी मैंने देखे हैं, आज भी लोगों के पास में हैं। इसकी जो खूबसूरती, इसकी जो बनावट और इसका जो प्रेजेंटेशन, एक माँ से अलग होने के बाद जो बच्चा अपने आप को कम उम्र में ही प्रूव कर रहा है, तो मुझसे एक क्षण भर भी खाली ना रह गया प्रदीप भाई। वो कहते हैं ना, मैंने जब इसको देखा तो मेरे पल आपको बताता हूँ कैसे रहे। आज पहली बार ये देखो, मैंने जैसे इसको देखा तो हमारे राम जी ने जब पहली बार माता जानकी को देखा था ना बाग के अंदर, तो बस वो दृश्य और मेरा दृश्य यदि कोई देखे तो संगम सेम वैसा ही था। मेरे इसको देखने के बाद में मैंने ना तो बाप जी से पूछा कि ये किसका बच्चा है, न किसी और से जानने की कोशिश की कि इसके मदर और फादर कौन है, क्योंकि मैं जानने की कोशिश तब करता जब मुझे इसका अनुभव कम होता। बिल्कुल, है ना। तो बच्चों में क्या खूबी होनी चाहिए, एक अच्छे बच्चे को हम खरीदने जाएं तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए, वो सारी चीज आपको मैं इसमें समझाऊंगा। आज दुनिया भग रही है लाइन में ना, मुझे इसकी डेफिनेशन तो छोड़ो, मुझे इसके फर्स्ट जनरेशन के बारे में भी नहीं पता है इसका मदर और फादर कौन है। यानी कि आपकी नज़र में अननोन है? मेरी नज़र में ये अननोन है। पहली बार आपके चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ और मुझे 15% ये मैं दावा कर सकता हूँ कि ये पंजाब या गंगानगर या हरियाणा साइड से पुष्कर मंडी में सेल होने के लिए आया था। तो बाप जी ने भी नहीं बताया कि घोड़ा किससे लिया, क्या लिया? बाप जी से जब मैंने पूछा तो बाप जी ने कहा राहुल गांधी की मोदी की क्या लाइन है। तो फिर मैंने दूसरा सवाल उनसे नहीं किया। और मेरे को लगता है बाबा जी जवाब कैड़ा ही देते। राइट। उसने कहा, अरे पंडित तू इतना जानता है तो फिर इसके बाप को जान के क्या करेगा, बच्चे की काबिलियत को काम में ले। तेरे में प्रतिभा है तो तेरी प्रतिभा को यही पुजाएगा। लक्ष्मी कदम है, तेरे पास में लक्ष्य की कमी नहीं रहेगी। मैंने कहा बाबू, लक्ष्मी की कमी तो वैसे नहीं है, लेकिन हाँ भक्ति भाव चाहिए, वो भी ये दे जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने जब प्रदीप भाई इसको देखा ना, तो एक बच्चे के बारे में यानी कि आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये है कि जो बच्चा सामने दिख पा रहा है लोग वही देख पा रहे हैं। भाई उम्र में कितना होगा? ये 10 महीने का बच्चा है। 10 महीने का? बस हमारे को इतना पता है ये 10 महीने का बच्चा, बाकी कुछ नहीं पता। राइट। क्योंकि जब मैंने इसको लिया था ना, तब ये छकड़ी बना के खड़ा था, है ना। ऊपर वाली छकड़ियां इसकी आ रही थी, चौकड़ी इसने कर ली थी, तो 6 महीने से ऊपर था। और जब छकड़ी ये बना रहा था तो 3 महीने आप और जोड़ लो, है ना। तो अभी ये 9 महीने का कंप्लीट होके 10वां महीना भी पूरा करने वाला है। तो आंसू भाई क्यों ले लिया यार बिना लाइन का? मेरे को लगता है अननोन है यार, अननोन का कोई ना दाम मिलता आज के टाइम में।
एक्चुअली मेरे को लगता है कि लोग आजकल लाइन के पीछे भग रहे हैं। लोग कहते हैं लाइन खरीदो, अननोन में कुछ नहीं रखता, और तुम मेरे को लगता है इतने ज्ञानी होके और अननोन ले लिया। मेरे को लगता है पैसे गड्ढे में नहीं डाल दिए। एक्चुअली में क्या होता है प्रदीप भाई, मैं डिग्रियों पे कम और स्किल्स पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, है ना। क्योंकि डॉक्टर के पास भी एमबीबीएस की डिग्री होती है। यदि डिग्री लेने के बाद बिना पेशेंट के प्रैक्टिकल पे यदि मैं उससे ऑपरेशन करवाऊं तो पहले ऑपरेशन में फेल हो जाएगा, जबकि डिग्री उसके पास में 10 साल की पढ़ाई की है। तो वही ब्लड लाइन है कि आपको केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो चिपका लो फार्म पे, और वो जो टट्टू की तरह घोड़े हैं जो आज प्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, जिनको घोड़ा भी नहीं कह सकते हम, कान यो जाना, ओल्ड लेव जाना, हुफ का बार जाना, पूंछ का ज्यादा ऊपर होना, बेरली नहीं होना, पुट्ठे काठियावाड़ी घोड़ों की तरह होना, है ना, हाइट, एक जो तबेले के घोड़े, रियासत के घोड़े और ट्रांसपोर्ट के घोड़े। आज जो आप इतने बड़े हाइट के घोड़े देख रहे हैं, ये हमारे इधर रियासतें ट्रांसपोर्ट में काम में लिया करती थी। इनको तबेलों पे नहीं रखा जाता था, इनको युद्ध में भी काम में नहीं लिया जाता था। तो ये सारे चीजों को नोट करके ही मैं घोड़ा देखता हूँ, और मेरी नज़र में घोड़ा पैसों से नहीं, आपके अनुभव से और आपकी किस्मत से और आपके निवेदन से ही मिल सकता है ना। और मैंने आज तक प्रदीप भाई कभी किसी से ब्रीडिंग नहीं ली है। मेरी तो यहाँ से स्टेबल से घोड़ी कभी मैंने 51,000 तो छोड़ो, मैंने 11,000 में भी नहीं मिलाई। क्यों? कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया भगवान ने। ना कभी इतना लाचार रखा कि मुझे दूसरों को हाथ जोड़ने की कोशिश पड़े। मैंने तो हाथ जोड़े तो ठाकुर जी के सामने, जब हाथ जोड़े, वंदन किया, तो अपने आप। अब देखो ना, मैं रात को 10:30 बजे जा रहा था, जैसे ही गया तो वहां पे एक तरीके से बोले कि अचानक ही मिल गया आपको। अचानक ही मिल गया। वो कहते हैं ना, एक चौपाई सुनाऊं आपको। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने इसको देखा, मुझसे एक शब्द नहीं निकला प्रदीप भाई। तुरंत ले लिया। रात को बाप जी को सो रहे थे वो, मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचा। बाप जी ने कहा इतने, मैंने 10 मिनट के अंदर उनके चरणों में प्रसाद के तरह चढ़ा के, और इस बच्चे का 11 के दिन ये मेरे घर में आगमन हुआ। देवउठनी, कार्तिक मास की देवउठनी 11 को मेरे घर में लक्ष्मी कदम बच्चा पधारा। और लक्ष्मी कदम बच्चा तो मार्किंग तो प्रदीप भाई घोड़े प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक घोड़े के जीवन काल में इस तरह की बनावट, इतना पतला नेरो, भौरी सबसे ऊपर, छोटे छोटे कान, देवमण, लक्ष्मी कदम, अच्छा सा, मतलब मैंने आज तक प्रदीप भाई 4 पॉइंट के घोड़े देखे हैं। 16 तरह के पॉइंट होते हैं। मुझे अभी तक मेरे अनुभव से 4 से 5 पॉइंट में देख पाया हूँ। इस बच्चे में 7 पॉइंट है। तो आपके हिसाब से आंसू भाई क्या कहना चाहोगे, हमारे जो आजकल भाई लोग आ रहे हैं, यूथ लोग भी आ रहे हैं, लाइन खरीदें क्या घोड़ा खरीदें? घोड़ा खरीद, जैसे जिनके पास में ज़्यादा धन है, अनीति से कमाए हुआ, अधर्म से कमाए हुआ, वो लोग खरीदते हैं लाइन। या जिनके पास में ऐसे धंधे हैं जो आगे जाके युवा पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं, जो लोग आज ऐसा धंधा करते हैं जिनका सेवन करने से भारतीय जो नौजवान हैं उनकी जिंदगियां आगे खराब होती हो, वो अक्सर ब्लड लाइन ही खरीदते हैं, क्योंकि उनका पैसा उधर ही जाएगा, है ना। क्योंकि राजा परीक्षित का जब समय था, जब काल ने धरती पे एंट्री मारी, तो राजा परीक्षित ने कहा, काल भगवान आप किस लिए आए? कहा मैं तो अब आ गया हूँ, दुनिया में जो लोग आज कर्म कर रहे हैं तो नारायण ने मुझे भेजा है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बता तेरे को क्या क्या चाहिए? कहा आप बताओ कि मैं तुझे 4 जगह बताता हूँ, तू वहां जाके बस जाना। मेरी इस नगरी में अब तू धरती पे उतरा तो मैं तेरे को 4 जगह बताता हूँ। तो 4 जगह काल को कौन कौन सी मिली थी, उसमें भी वो राजी नहीं हुआ था। काल 4 चीजें दी थी, जहां पे शराब चलती हो, जहां शराब का व्यापार होता हो, जहां पे स्त्री गमन होता हो, जहां दूसरों की माँ बेटियों को गलत दृष्टि से देखा जाता हो, है ना, वहां पे काल बस गया। जहां पे दारू चलती है वहां काल बस गया। जहां जुआ खेला जाता है वहां काल बस गया। जहां बड़ों का अपमान किया जाता है वहां काल बस गया। तो काल को ये जगह भी सीमित लगी, कहा नहीं इसमें तो मेरा क्या होगा, मुझे और कुछ दो। फिर राजा परीक्षित ने कहा था कि अब तू उनके
उस आचरण में भी जाके बस जाना जो अधर्म से पैसा कमाते हैं, बिना पसीने बहाए हराम का धन कमाते हैं, तब काल स्वर्ण और दौलत में भी जाके बस गया। आज अगर हम देखते हैं ज्यादा दौलत वाले में सद्बुद्धि नहीं होती है, दान की उसके सामने चर्चा नहीं होती है ना, मान सम्मान के लिए उसके पास में समय नहीं होता है, वो काल चक्र में फंसा हुआ है, अभी तक भी उसको अपने आप का ज्ञात नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो एक घोड़ा जब आप देखो तो घोड़े में आपको क्या लेना है और आगे क्या देना है। यदि आप किसी की पसंद को खरीद रहे हैं तो लेने के बाद आप किसी से चर्चा मत कीजिए कि मैंने उनसे इतने में लिया, फिर मेरे को तो पता नहीं ये दे दिया, किसी चार ने ब्रेन वॉश कर दिया कि अरे यार तू ये क्या ले आया। तो मतलब उसका जो होमवर्क है, उसका जो अनुभव है, उसके ऊपर उसको खुद को ही भरोसा नहीं है। उसने अपने सम्मान को लोगों के सामने परोस दिया, है ना, खुद का सम्मान प्लस जिससे वो अश्व लाया है उसके आचरण को भी सामने परोस दिया कि भाई वो इस तरह के थे, इस तरह का हमको दे दिया। क्योंकि प्रदीप भाई घोड़ों की लाइन में मार्बल का काम, घोड़ों का काम और नशीले पदार्थ का काम तीनों सेम है, दिखाते क्या है देते क्या है ना। तो यदि हम खुद देखना सीख जाएं तो हमको दुनिया की दृष्टि से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर आजकल तो लोग पहले लाइन दिखाते हैं ना, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यू देखते ही हो ना। आदमी कहता है इसकी माँ ये है, इसकी माँ की माँ ये थी और ये थी, और ऐसे करते करते पता लगता है कि 1 मिनट में उसने 8-9 पीढ़ी उसकी पीछे की गिना दी। आदमी कहता है पीढ़ी देख के लो, खून लो, आज के टाइम में बोले खून लो बाकी कुछ मत लो। तो और अननोन का जैसे नाम आता है, आदमी कहता है ये तो अननोन है यार, मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा इसके। एक्चुअली में प्रदीप भाई इनकी एक बैकग्राउंड ही ऐसा बना दिया, कुछ ब्रीडरों ने इनका बैकग्राउंड ही ऐसा बना दिया क्या कि हम इनके ऊपर ज्यादा तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैं तो नए लोगों को यही कहना चाहूंगा, अपना अनुभव काम में लें। और यार प्रदीप भाई, नए लोग की अगर मैं बात करूं तो आज के नए लोग देख देख के आ रहे हैं, लगन से नहीं आ रहे हैं। मेरे पास में 10 लोग आते हैं ना, उनमें से 2 लोग होते हैं जिनके पास में लगन होती है घोड़ा पालने की। भाई 8 कैसे आते हैं धंधे के मतलब से? 8 आपके पास में आए, बच्चा पसंद किया या फोन पे बात की, आपसे घोड़ा बुक कर लिया। यदि कोई घोड़ा बुक कर लेता है तो वो ऐसा समझता है कि इनका तो काम ही यही है, ठीक है। आपसे घोड़ा बुक कर लेंगे, कुछ दिनों तक आंसर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि प्रदीप भाई मैं एक चीज उनके घर में मेरे को लगता है कोई मर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा सभी अश्वपालक को कि यदि कोई किसी से घोड़ा लेना चाहता है या किसी को देना चाहता है तो जो लेने वाला है और देने वाला है, ये दोनों ही लाइव कांटेक्ट होने चाहिए, इनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। मीडिएटर होगा तो मेरे को लगता है खेल खत्म ही होता है, उसका थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है प्रदीप भाई, मीडिएटर भी गलत नहीं होता है। कुछ मीडिएटर अपने ऐसे हैं जो घोड़ों की फील्ड में दलाली का काम करते हैं, लेकिन कुछ दलाल ऐसे हैं जो एक अच्छे अश्वपालक को अच्छा डायरेक्शन देके और उनको अच्छा घोड़ा दिलाते हैं। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि सबके पेट है, कोई भूखा नहीं सोता है। तो यदि कोई किसी की मदद कर रहा है तो थोड़ा सा वो खुद का भी देखेगा। मैं जिस घराने से हूं ना प्रदीप भाई, मेरे सामने अगर कोई 10 मिनट बात करता है ना तो मैं उसके पीढ़ियों का भी आकलन कर लेता हूँ कि इनके घर में कैसे कैसे लोग रहे होंगे। तो यदि कोई आकर चापलूस दिमाग से और अच्छी बातें करे, हाँ, मेरे पास आए प्रदीप भाई, 1-2 आए जिन्होंने मुझे महापुरुष भी कहा। वो मेरे को लगता है जो आपको भी डब्बे में उतारने की कोशिश करते हैं। तो उनको लगता है कि मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ प्रदीप भाई मुंह पे, पर ये कि दूसरे आदमी को तो हर कोई पागल समझता है, अपने आप को होशियार समझता है। तो पता रहे थे मेरे पास भी, और मेरे ज्ञान को वो खरीदना चाह रहे थे एक रेत के भाव में। तो मुझे वैसे व्यक्तियों का पहले आकलन हो जाता है ना। वो बजट लेके आए थे प्रदीप भाई मेरे पास में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के। मैंने उन बजट को करा था 10 से 15 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट हुए थे 7 से 8 लाख रुपए, है ना। उसमें भी वो रो दिए। और आज जब उनको देखें तो आने वाले 2 साल में राम राम करेंगे। हम तो वहीं के वहीं हैं, क्या निकलने वाला है आज बताएगा। जिन्होंने आज लाखों से खरीदे हैं वो भी बताएंगे। अननोन बच्चा प्रदीप भाई पहली बार आपके चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस बच्चे की इंफॉर्मेशन भी शायद आपके हो सकता है हमारा कोई भाई बंद दे दे। हाँ, क्योंकि बाप जी ने मुझसे कहा था कि ये बच्चा पंडित गंगानगर या पंजाब एरिया से आया है, और आज गंगानगर हरियाणा पंजाब पूरा अश्वपालकों से भरा हुआ है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ आपकी वीडियो नहीं देखते हो लोग, बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं से इसकी डेफिनेशन आएगी। लेकिन मैंने तो अभी तक इसकी बनावट से, इसकी खूबसूरती से, इसका जो चलने का तरीका है, और इस उम्र में ही पता लग जाता है प्रदीप भाई कि इसको घोड़ा बनना है या नहीं।
है ना। इसकी जो अलाइनमेंट होते हैं आप देखोगे, इसके दोनों पैर देखो कितने चौड़े हैं, आगे का धड़ देखो, घोड़ों में धड़ देखा जाता है, गर्दन देखी जाती है, कान देखे जाते हैं, मजल देखी जाती है, हूफ देखे जाते हैं, बोन्स देखी जाती है, टेल का एरिया देखा जाता है, जांघें देखी जाती है। ये काफ़ी चीज़ें घोड़ों में देखने लायक होती है। लेकिन ये बताऊँ ना, 4 से 5 पॉइंट भी अगर घोड़े में मिल गए ना, आप अपने जीवन को सुधार सकते हो इसकी सेवा करके। तो अब जैसे लोगों को, मेरे पास में मैसी है तूफान का पोता, 62.5 से 63 का घोड़ा बनेगा प्रदीप भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 63 प्लस बता दूंगा मैं। बिल्कुल। दूसरा जो लक्ष्मी कदम आप बच्चा देख रहे हो, वो मैसी से थोड़ा सा सूत ऊपर या नीचे रहेगा, ज़्यादा नहीं, या तो 63 के करीब, इतना सा ऊपर या इतना सा नीचे। एक तीसरा बच्चा जो मैं आगमन करूंगा वो बनेगा प्रदीप भाई 67, है ना। उस बच्चे को अभी हम प्रमोट दिखाएंगे नहीं, उसको दिखाएंगे हम सावन के आसपास, बिल्कुल, है ना। तो 63 प्लस, 62 प्लस और 67 प्लस, इन तीनों घोड़ों को उन्हीं 5 घोड़ियों पे ब्रीड करूंगा, 61 प्लस की घोड़ियां, 63-64 की घोड़ियां नहीं। क्योंकि प्रदीप भाई जितना बड़ा आकार जाएगा उतनी ही उनकी गुणवत्ता और उनकी सुंदरता में हमें कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा। बिल्कुल। यदि आज मैं 5 फुट 8 इंच का हूं और यदि मेरा बेटा 6 फुट 1 इंच का होता है, तो उसकी नाक भी लंबी होगी, हाथ भी लंबे होंगे, शोल्डर भी लंबे होंगे, है ना। फर्क तो आएगा ही। हाँ, तो वो हैंगर ही अलग हो गया, है ना। एक हैंगर अच्छा होना चाहिए जिसपे शर्ट टाकने के बाद में लगे कि हाँ हमारा शर्ट अच्छे से टंगा हुआ है, उसी तरह घोड़े की बनावट है। अच्छा, दूसरी चीज आप मेरे को ये बताओ प्रदीप भाई, आज तक मैंने इतने घोड़े देखे, मैंने आज तक 70 इंच या 68 इंच का घोड़ा 15 से 20 साल का नहीं देखा। होगा तो हमारे कोई भाई बताना, मैं वैसे तो मैंने भी नहीं देखा कोई किसी ने बोला हो कि 15-20 साल घोड़ा जी गया, है ना। तो ये कॉमर्शियल ब्रीडिंग है ना, लोगों की पसंद से बनाई हुई, इसमें लोगों की पसंद नहीं चलेगी। इनमें जो प्रकृति ने जो संजो के दिया है उसी का ही संचार करके उसे संजोना है। यदि हम प्रकृति से परे चलेंगे तो उनको हम ज्यादा उम्र नहीं दे पाएंगे। आज जो हम देख रहे हैं हार्ट अटैक से घोड़े मर रहे हैं, कोलिक जल्दी हो रहा है, घोड़े थक रहे हैं। अच्छा प्रदीप भाई, रिंग के अंदर आप ये देखो घोड़ों को कितने एनर्जी बूस्टर देके उतार रहे हैं। और दूसरी चीज, नर घोड़ों को आमने सामने लगाना। अभी पुष्कर मेले के अंदर मेरे साथ में 2 अंग्रेज खड़े थे, उन्होंने कहा आशु, जिस तरह से ये घोड़ों को आमने सामने करके खड़ा कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। जब आमने सामने नर आएगा तो उसकी बनावट तो वैसे ही बाहर आ जाएगी, तो जज की जजिंग का काम में आई। स्टेलियन का प्रदर्शन तो एक सिंगल आदमी करे, है ना, कि उसमें कितना समय दिया है, उसमें कितना काम डाला है, ये तो पता लगे। और अगर हम घोड़ों की काम की बात करेंगे तो ये नाच कूद करना शुरू करा देंगे, जो कि बंद होना चाहिए। घोड़ों को नाच कूद डालने से इनकी कामचिया खराब हो जाती है, घोड़ों की उम्र खराब हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हाइब्रिड घोड़े हैं, आज जो हाइब्रिड घोड़े उनके जबड़े बाहर हैं, कान यूं हैं, आज कानों की कंडीशनें हो गई ये पूरी यूं, ये घोड़ी का ताज है प्रदीप भाई, ये नर घोड़े पे नहीं जाएगा। बिल्कुल। आज जो अगर हम ये भी देख रहे हैं, ये घर की कॉमर्शियल ब्रीडिंग है ना। मालानी तो एक गांव था, ठीक है, वहां की घोड़ी थी जिससे उस गांव का प्रचलन नाम हुआ, है ना। आज जो आप घोड़ों की ब्रीडिंग देख रहे हो, सभी में ही आपको तालुका तो पाथेड़ी एरिया के घोड़ों से मिलेगा। आलीशान और तूफान का डीएनए किसी भी घोड़ों को उठा लो, जो आज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कई लोगों को मैं फेसबुक पे देखता हूँ प्रदीप भाई, डिफरेंट ब्लड लाइन किधर से होती है, वो तो एक टैग बन गया फादर साइड से, कि भाई फादर साइड से रत्नाकर। इधर मदर लाइन देखें तो पीछे कहीं ना कहीं पाथेड़ी आ रहा है, आलीशान का नाम आ रहा है ना, या ब्रदर ऑफ सिस्टर आलीशान आ रही है ना। तो आज जो हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं, ये सब किरदार आलीशान और तूफान की ही देन है। आज ये रिंग में आज बताएंगे घोड़ों का बैरल ज्यादा होना चाहिए। आलीशान का बैरल कितना था, सबसे ज्यादा ब्रीडिंग तो उसको ही मिली। बिल्कुल। 61 इंच का ही घोड़ा था, कितने खूबसूरत पैदा किए। और आज 61 इंच के घोड़े को तो लोग घोड़ा समझने को तैयार घोड़ा समझने को तैयार नहीं, तो आगे जाके इनको कुछ नहीं मिलेगा। आज आप मुझे देखो ना, मैं इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हूँ, तो आपको तो लोग पागल समझ रहे होंगे। जब रिजल्ट आएंगे ना तो बस, तो आपको तो लोग पागल समझ रहे होंगे ना, बोले 61 इंच के घोड़े पे मेहनत कर रहा है। हाँ, वो उनकी दिमाग की कैपेबिलिटी का सोर्स इतना ही है वो ज्यादा दिमाग में इकट्ठा कर ही नहीं सकते। तो आशु भाई, जैसे हमने जो लोगों को लक्ष्मी कदम बच्चा दिखाया, नाम आपने रखा है मुकुंद राज, है ना। मुकुंद राज, तो ये सेल के हिसाब से है कि नहीं है? अच्छा पशुपालक हो, मुझसे अच्छी सेवा करे, इसको बना के बताए, इसको अच्छी घोड़ियों पे डाले, कल ही ले जाओ। और मैं तो
करोड़ों मांगता नहीं हूँ ना, मैंने तो करोड़ों में बेचे हैं। बिल्कुल। हाँ, जितनी इसकी सेवा लगी है हाँ। और जितनी आगे ही आपको फ्यूचर में सेवा देवे, उतना ठाकुर जी के चरणों में रख दो बस। चलो, तो भाई कोई अगर भाई लक्ष्मी कदम बच्चा है, और मेरे को लगता है कि लक्ष्मी कदम बच्चा 1000 में एक ही मिलता होगा ना? हजारों में प्रदीप भाई। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, इस पुष्कर मंडी में जब मैं इसे लेके जाऊंगा ना, हम्म। तो देखने की भीड़ लगेगी। और तेलिया कमेद मार्किंग के साथ में इतना सुंदर, मुझे तो शुरुआत में जब इसको रात को देखा तो मेरी सबसे पहले इस पे नजर गई थी कान पे, कान और फेस। बस उसी क्षण मैंने फाइनल कर लिया कि ये मेरे घर में जाएगा। या और बाप जी की कृपा रही, बाप जी के पास में इसको तो मेरे को लगता है कि बाबा जी हल्का कुछ नहीं लेंगे। हाँ, 8-9 लाख देने वाले भी आए थे बाप जी के पास में, लेकिन उन्होंने कहा था ये पंडित का प्रसाद है, मैं इसको दे रहा हूँ। तो ये उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने दिया मुझे। चलो भाई, जो भी लोग वीडियो में इस बच्चे को देख रहे हैं, अगर इसकी लाइन के बारे में पता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, या अब ये आशु भाई को actually कॉल में करके प्रदीप भाई, बताना। यदि ये मुझसे कोई लेके गया हाँ हाँ और या मैंने इसे रखा, हाँ हाँ। उसकी लाइन तो छोड़ो, लाइन तो इसके बच्चे आगे कैरी करके चलेंगे, है ना। दूसरी सोसाइटियां बोलेगी कि उस लाइन से है। जो इसकी सेवा 3 साल करेगा ना, ये उस एरिया का नाम पुजाएगा। इसके खुद के खानदान, इसके खुद के कैरेक्टर से इसकी लाइन शुरू होगी। हाँ, इसीलिए अच्छा, मैं आज चाहता तो इसको मेसी का बच्चा बना के भी प्रमोट कर सकता था, बिल्कुल, है ना। लेकिन झूठ के घोड़े मैदान में हारते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा पंडा ही नहीं होना चाहिए। तो भाई जो भी लोग अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप आशु भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर मिलते हैं और भी टॉपिकों के साथ में। राइट।